हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का हमने ये वीडियो बनाया है कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक के ऊपर। तो जो हम यहाँ पर ये लेसन दिख रहा है आपको, तो ये कक्षा 8 की इंग्लिश का लेसन 1 है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में चलती हैं किताबें उनकी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लेसन 1 को कवर करने वाले हैं, कक्षा 8 की इंग्लिश बुक का। तो इस बुक में जो टॉपिक है हमारा आज, वो है अनदर चांस, ठीक है, एक और मौका। अनदर का मतलब होता है एक और या दूसरा, चांस का मतलब होता है मौका या अवसर, एक और अवसर, एक और मौका, ठीक है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हमसे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों से पूछे गए हैं, छात्रों से। यहाँ पर आप लोगों की राय चाहिए और आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, ठीक है। हमें अपनी गलतियों को, जैसे कि हर किसी से कुछ ना कुछ गलती होती रहती है कभी कभी। तो जो हमारी गलतियाँ होती हैं, तो हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है ये वाला कि व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलर इनटू सक्सेस। हमें अपनी असफलताओं को, जैसे कि हम कभी कोई काम करते हैं तो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाता है ना। तो हम उस पर असफल माने जाते हैं। तो जब हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं, तो हम कैसे उस काम को सफलता में बदल सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में, ठीक है। वैसे अभी इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आपको एक विचार आ जाएगा मन में, एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप लोग असफलताओं से सफलता में जा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है, जब भी मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए फिर सबसे पहला जो लाइन है हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पहली लाइन है हमारी, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हम कितनी बार यह चाहते हैं कि हमें एक और मौका मिले, आखिर हम कितनी बार चाहते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, ठीक है, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टू मेक का मतलब होता है बनाना या करना, फ्रेश यानी ताज़ी या एक नई, बिगिनिंग यानी शुरुआत, ठीक है ना। और ये हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, वी मीन्स हम, विश मीन्स चाहिए या इच्छा होना, एनोर चांस यानी एक दूसरा मौका। तो हाउ ऑफन कितनी बार, वी विश हम चाहते हैं, फॉर अनदर चांस हम कितनी बार एक और नया मौका चाहते हैं, ठीक है, नया अवसर चाहते हैं। तो टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक, अ चांस एक अवसर, टू ब्लॉट आउट मतलब कि अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए, अपनी गलतियों को अपने अंदर से निकालने के लिए, ठीक है ना। मिस्टेक्स यानी गलतियाँ, ठीक है ना। तो ब्लॉट आउट यानी ढूंढ कर निकालना। यहाँ पर अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों को ढूंढ कर अपने अंदर से निकालने के लिए। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, और अपनी असफलताओं को सफलताओं में, जीत में बदलने के लिए हमें कितनी बार मौका चाहिए, ठीक है। ये इस जो फर्स्ट स्टैंजा है ये इसमें पूछा गया आपसे। तो चलिए हम चलते हैं और आगे। तो यहाँ पर एक सेकंड है, 4 लाइन की कविता टाइप में है ये, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, इस वाली को हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, ठीक है, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें किसी भी नई शुरुआत करने के लिए, कोई बड़ी शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर इन 2 लाइनों में ये कहा गया है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, ठीक है ना। मतलब कि टेक का मतलब होता लगता, यानी कि हमें कोई नया दिन नहीं लगता है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ब्रांड यानी बड़ी, न्यू यानी नई, और स्टार्ट यानी शुरू करने के लिए, यानी कि हमें एक नई शुरुआत करने के लिए, कोई बड़ी शुरुआत करने के लिए एक नया दिन नहीं लगता है, नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, केवल एक तीव्र इच्छा लगती है। क्या लगती है? तीव्र इच्छा लगती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए बस,
कि हमें किसी काम को शुरू करना है तो करना है, और उस काम को हमें कल से शुरू नहीं करना, हमें आज से ही शुरू करना है। ठीक है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, ठीक है ना, मतलब कि टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट मतलब आवर हार्ट यानी पूरे दिल से, पूरे मन से प्रयास करने का इच्छा होना चाहिए। बस हमें यदि किसी काम को शुरू करना है, कोई बड़ा काम स्टार्ट करना है, तो हमारे मन को यानी कि हमारा पूरा मन होना चाहिए, हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, बहुत इच्छा होनी चाहिए उस काम को शुरू करने के लिए। तो हमें किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं है, हम आज से ही उस काम को शुरू कर सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस स्टैंडर्ड में चलते हैं। ये वाला जो है इसमें क्या बोला गया है, क्या कवि कहता है कि यहाँ पर टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर हमें अच्छे से रहने के लिए, टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग और हमें हमेशा दूसरों को क्षमा करने के लिए, क्षमाशील होने के लिए, एंड यानी कि टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग क्षमाशील होने के लिए, क्षमाशील उसे बोलते हैं जो कि क्षमा कर देता दूसरों को गलतियों पर। ठीक है, एक बार क्षमा कर देना चाहिए, है ना। तो टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, टू द वर्ल्ड इन विच, नहीं ये वाली लाइन छूट गई थी, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन और कुछ अच्छा करने के लिए, टू ऐड अ लिटिल सनशाइन प्रकाश डालने के लिए। ठीक है ना, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग इस दुनिया में जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए और किसी के जीवन में प्रकाश डालने के लिए, किसी को मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक है, इन द वर्ल्ड कुछ मतलब कि ये सब कुछ करने के लिए जो इस कविता में यानी कि इस 4 लाइनों में कहा गया है, ये सब कुछ करने के लिए हमें किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। हम जब चाहें, हमारी बस इच्छा हो तो हम उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है ना, तो इस लेसन में यही है। और एक ये है, और चौथा स्टैंजा है, इसमें क्या बोला गया है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, तो निराश होकर कभी भी हार नहीं मानना है, निराश होकर कभी भी हार नहीं मानना है। ठीक है ना, एंड थिंक यू आर थ्रू फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो। ठीक है ना, एंड थिंक यू आर थ्रू और ना कभी ऐसा सोचना है कि फॉर देयर्स ऑलवेज टुमारो मतलब कि कल कल करने के लिए नहीं सोचना कि हम जो कोई काम हमको शुरू करना है या कोई काम करना है तो हम कल कर लेंगे, फिर कल आया तो फिर पता चला फिर कल कर लेंगे, है ना। तो कल कल हमें नहीं करना है, हमें किसी काम को करना है तो तुरंत करना है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू और कुछ नई शुरुआत करने के लिए, है ना, हमें निराश नहीं होना है और निराश होकर हमें कभी भी हार नहीं माननी है, उस काम को कभी भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ इन 4 लाइनों में कहा गया है कि हमें मतलब इस पूरे लेसन में कहा गया है कि यदि हमें एक और मौका अगर हमें कोई एक और मौका मिलता है, ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ को करना है, कोई चीज़ प्राप्त करनी है, कोई मंजिल को पाना, टारगेट पाना है, तो हमें क्या करना चाहिए इस पाठ में बताया गया है कि हमें एक और मौका, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको अपने अंदर से सुधारना चाहिए, एक मौका देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए और उससे अपने अंदर की गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक है, अगर हम असफल हो जाते हैं तो सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। और एक नए दिन का इंतज़ार नहीं करना है, अगर हमें कोई काम करना है, शुरू करना है तो हम अभी से कर सकते हैं, आज से ही कर सकते हैं। बस आपका मन होना चाहिए, मूड होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो उस काम को आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लेसन को लिखा किसने, हेलिन स्टेनर राइस ने, हेलिन स्टेनर राइस ने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो इस लेसन की एक्सरसाइज वगैरह है ये सब कुछ तो हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और केवल लेसन का हिंदी अर्थ बताया है, और अगला वीडियो में मैंने लेसन 2 का हिंदी अर्थ बताया हुआ है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो देख लेना जाके, डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे लेसन की लिंक मिल जाएगी। तो यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।